या सा पद्मासनस्थं विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रमणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्तावस्तु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्तम्। ओम श्री महालक्ष्मी मातायै नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम श्री यंत्र के ऊपर अथवा श्री विद्या की उपासना के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जो इंफॉर्मेशन के लिए है। सामान्य रूप से श्री विद्या जो 10 महाविद्या में से एक है उसको गुरुगम्य कहा जाता है, अर्थात गुरु से दीक्षा प्राप्त करके करना चाहिए। हम लोग बहुत जगह पे सामान्य रूप से पंडित लोग वगैरह अपने को श्री यंत्र ला के देते हैं जो तांबे के पत्रे पे बना होता है, फ्रेम किया हुआ होता है, फोटो होती है, बोलते हैं इसको लगा दो। अब उसका कोई असर तो होना नहीं है, खाली एक मन की खुशी के लिए ठीक है। अगर आपको सचमुच श्री यंत्र का अनुभव करना है, उससे लाभ प्राप्त करना है, तो सही ढंग से श्री यंत्र को स्थापित करें, उसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी ब्राह्मण को बुला के करवाएं। स्थापना के बाद नियमित उसकी उपासना करने से घर में हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि होती है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी श्री यंत्र बहुत ज्यादा सहायक है। माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी का ये यंत्र है। अब ये यंत्र कैसा लिया जाए? तो शास्त्र कहता है स्फटिक के मणि में, चांदी में, रौप्य या सुवर्ण का श्री यंत्र अथवा तांबे का श्री यंत्र जो मेरु पृष्ठ हो, मतलब पर्वत जैसे आकार का हो, या कूर्म पृष्ठ, कछुए की ढाल जैसा शेप हो, ये दोनों एप्रोप्रिएट है। पर्सनली मेरा अनुभव है कि मेरु पृष्ठ, पर्वत जैसे आकार का यंत्र हमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक या आर्थिक या सामाजिक उन्नति देता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, हर प्रकार से सुख मिलता है। अब ये यंत्र होता कैसा है? तो जैसे यहाँ पे एक यंत्र मैंने रखा है, ये स्फटिक का बना हुआ है, ये स्फटिक का श्री यंत्र है और मेरु पृष्ठ है, अर्थात मेरु पर्वत, पर्वत जैसे आकार का है। इसको प्राण प्रतिष्ठा करा के उसके बाद हमारे घर में पूजा स्थान में एक चांदी के पात्र में छोटी सी कटोरी हो या कुछ हो, उसके अंदर उसको स्थापित करना चाहिए। स्थापित करने के बाद उसकी पूजा होने के बाद दूसरे दिन से हम हर रोज श्री विद्या की उपासना शुरू कर सकते हैं। अब श्री विद्या की उपासना की कैसे जाए? तो सबसे पहला तो उसका है श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ। श्री यंत्र के सामने रेगुलर ललिता सहस्त्र नाम का कम से कम एक पाठ हर रोज करना चाहिए, खास तौर पे सुबह। फिर एक आता है श्री विद्या खड़गमाला स्तोत्र। खड़गमाला स्तोत्र आपको गूगल पे आप पीडीएफ फॉर्म में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। सबसे पहले गणेश की उपासना करके, पूजा करके, उसके बाद श्री यंत्र के सामने बैठ के घी का दिया जलाएं, प्रार्थना करें कि हे यंत्रराज मेरी सहायता करो। उसके बाद यंत्र गायत्री, ओम यंत्रराजाय विद्महे वरप्रदाय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात, इस मंत्र के यथाशक्ति कम से कम 27 या 108 जप करें। उसके बाद श्री देव्या खड़गमाला स्तोत्र का एक पाठ करें और पाठ करते हुए हर मंत्र के अंत में उसको अक्षत चढ़ाते जाएं। अक्षत का अर्थ होता है चावल, जो लंबे और अखंड दाने हो, टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। चावल चढ़ाने के बाद, खड़गमाला स्तोत्र पाठ होने के बाद आप उसके सामने बैठ के श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का कम से कम एक पाठ करें। वो पाठ हो जाने के बाद माता को प्रणाम करके जो ऋग्वेद का श्री सूक्त है उसका पाठ कम से कम एक या हो सके तो 16 पाठ ये हर रोज करें। ये करने से धीरे धीरे आपके चेहरे पे तेज आएगा, आपकी कुंडलिनी जागरण में भी सहायता मिलेगी, आपके सारे चक्र खुलते जाएंगे, हर जगह सफलता और विजय प्राप्त होगी। साथ साथ माँ की असीम कृपा मिलती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी प्रसन्न होकर तीनों लोगों का राज्य देने में समर्थ है, तो अगर वो प्रसन्न हो गई तो कमी क्या रहेगी? तो दोस्तों, इस विधि से श्री यंत्र की पूजा करें। इसके अलावा श्री यंत्र का एक मंत्र है
जो है ओम ऐं क्लीं सौं। फिर से बोल रहा हूं, ओम ऐं क्लीं सौं, जो आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ दिख रहा है। इस मंत्र के 11 माला या कम से कम 1 माला मंत्र जप करें। इतना करने में आपको मुश्किल से मुझे लगता है पौना घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा। और प्रेम से ये विधि करें, शांति से बैठ के आराम से। आसन लाल रंग का इस्तेमाल करें, वस्त्र भी लाल रंग का पीतांबर मिले, या अगर फीमेल है तो लाल रंग की साड़ी या लाल सलवार सूट ऐसा कुछ पहन के बैठे। अगर पुरुष है तो लाल धोती पहन के ऊपर लाल रंग का खेस या गमछा डालें और मां के सामने बैठ के ये प्रयोग नियमित करें। कम से कम 40 से 45 दिन होने के बाद आपको उसमें चमत्कार दिखने लगेगा, मां का तेज दिखेगा। रूम में जहां आप बैठ के उपासना कर रहे होंगे खुशबू फैलेगी, आपको महसूस होगा कि कोई हाजिर है जो आपके पाठ को सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है। और मां के साथ पूर्ण शरणागति से अपने आप को जोड़ लें और मां के पास बैठें, उसकी सेवा करें। श्री यंत्र को पूजा होने के बाद अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो इसको लेफ्ट हैंड में रख के नीचे राइट हैंड से सपोर्ट दें और अपनी मनोकामना 3 बार बोलें और मंत्र के साथ बोलें, जैसे ओम ऐं क्लीं सौं, मेरे व्यापार की वृद्धि करो। ओम ऐं क्लीं सौं इस तरह से कर सकते हैं, या ओम ऐं क्लीं सौं, मेरे पति को या मेरी पत्नी को मेरे ऊपर प्रेम बढ़े। ओम ऐं क्लीं सौं, इस तरह से अपनी मनोकामना 3 बार बोले। ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, आपको जो भी मनोकामना है वो आप माँ को बोले, प्रार्थना करें और फिर वापस माता को, अर्थात माता के स्वरूप श्री यंत्र को चांदी के बर्तन में बैठा दें और उसको प्रणाम करके उससे कहें कि हे माँ, तेरी पूजा में जो भी न्यूनाधिक दोष हुआ है, जो भी मंत्रों में कमी वेशी हुई है, कहीं उच्चार में भूल हुई है, वो सब हे माता तेरी कृपा से दूर हो जाए। माँ, मेरी पूजा का स्वीकार कर, मेरा भी स्वीकार कर और मैं तेरी शरण में हूं। इतना बोल के प्रणाम करके विसर्जन कर दें, अर्थात भले विसर्जन ना भी करें, वहां से उठ जाएं और कोई बड़े विधि विधान की जरूरत नहीं। इतना अगर आप दिल से प्रेम से करेंगे तो आपको 100% माँ की कृपा मिलेगी और माँ की कृपा से क्या नहीं मिल सकता, सब प्राप्त होगा। नमस्कार।